हे ईश्वर, इस घर में किसी ने आग लगा दी है। पर ऐसा कौन कर सकता है? इतने घने जंगल के बीच में है ये घर, और इसके बारे में तो किसी को पता भी नहीं है। फिर इसे कोई आग कैसे लगा सकता है? पता ये भी हो सकता है कि सारे जंगल में आग लग गई हो और तुम लोग खड़े खड़े वो क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर आग में पानी डालो। चलो, आओ आग बुझाने का प्रयास करते हैं। समझ गया, सब समझ गया। कोष का स्थानांतरण, फिर गुप्तचरों का भय दिखाकर हमें इस गुप्त विश्राम गृह में रखकर द्वार पर बाहर से ताला लगाना। अरे उधर पानी डालो, आग उधर भी भड़क रही है। इतना बड़ा धोखा। मैंने जिस पर विश्वास किया था उसी अमात्य! इस तरह 11 बेकसूर लोगों को बेरहमी से जिंदा भून दिया गया। कोषाध्यक्ष का अमात्य राक्षस पर किया गया विश्वास उसके साथ साथ बाकी 10 लोगों के भी प्राण ले गया। दरअसल अमात्य राक्षस ने कोषाध्यक्ष को अपने षड्यंत्र में मोहरा बना लिया था। राजकोष में चोरी की कहानी बनाकर अमात्य राक्षस ने कोषाध्यक्ष की सहायता से राजकोष का एक बड़ा हिस्सा निकलवाकर अपने गोपनीय स्थान पर पहुंचा दिया था। और उसका ये कपट किसी के सामने ना आए, इसलिए उसने इस षड्यंत्र में शामिल 11 लोगों को इस संसार से विदा कर दिया। जबकि उधर मगध के राजमहल में बेचैनी से टहलता हुआ धनानंद इस बुरी खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो अगली सुबह अभी दरबार में धनानंद की अपने अधिकारियों के साथ बैठक खत्म ही हुई थी कि तभी अमात्य राक्षस सीधा धनानंद के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। कहिए अमात्य, बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं आप। अमात्य राक्षस का मन सूचना देने के लिए मचल रहा था, पर भला ऐसी बातें भरे दरबार में कैसे हो सकती थी। तो वो इधर उधर देखने लगा। धनानंद को उसके चेहरे के भाव समझते देर नहीं लगी और उसने तुरंत दरबार खाली करने का आदेश दिया। एकांत। अब कहिए अमात्य, क्या सोचना है? महाराज, आपका कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। क्या कह रहे हैं अमात्य राक्षस? कहीं किसी को भनक तो नहीं लगी? प्रश्न ही नहीं उठता महाराज। पर जिनसे आपने ये कार्य करवाया वो भी तो। उनकी भी व्यवस्था हो चुकी है महाराज। कैसी व्यवस्था अमात्य? स्मरण रहे कि यदि उनमें से किसी ने भी। अमात्य राक्षस सपोले के सांप बनने से पहले ही उसका फन कुचल देता है महाराज। इससे पहले कि भविष्य में हमारे लिए कोई परेशानी आए, मैंने उनके रहस्य को भी उन सभी के साथ भस्म कर दिया। सुंदर, अति सुंदर। अमात्य, आप नाम के ही नहीं काम के भी राक्षस हैं। आपकी ही कृपा है महाराज। चिंता मत करो, हमारी कृपा सदैव बनी रहेगी। धनानंद अपने विश्वास पात्र का पात्र कभी खाली नहीं रखता। मुझे इसमें कभी कोई संदेह नहीं रहा महाराज। राजा होते हुए भी प्रजा के हित में लगने वाले राजकोष को अपने कोष में पहुंचा देना, ये धनानंद ही कर सकता था। और ये भ्रष्टाचार मगध की जड़ों को हर बीतने वाले दिन के साथ खोखला करता जा रहा था। पर मगध के दरबार में कुछ ऐसे भी लोग थे जो अभी भी राज्य के हित के लिए जी रहे थे, और उनमें से सबसे बड़ा नाम था अमात्य शक्तार, जिसे काशी से मगध पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। सारा मगध सो चुका था। तो गाड़ी जैसे ही शक्तार के घर के बाहर आकर रुकी, घर के दरवाजे खुल गए और बिना पीछे मुड़े शक्तार सामान उतारने में व्यस्त हो गया। पर जब उसने अपने पीछे से पायलों की मधुर ध्वनि सुनी तो यात्रा की इतनी थकान के बाद भी उसका चेहरा आनंद से खिल गया।
कैसी हो प्रिय? अमात्य, अरे कमला, तुम इतनी रात्रि में यहां कैसे? परंतु हुआ क्या है? तुम ऐसे परेशान लग रही हो। अच्छा, पहले भीतर आओ, चलो बैठो। हाँ, अब बोलो, बात क्या है? पिछले 3 दिनों से आपकी आस में यहाँ आ रही हूँ। राज दरबार भी गई थी, पर वहां भी अधिकारियों ने महाराज से मेरी भेंट नहीं होने दी। परंतु हुआ क्या है? तुम ऐसे क्यों? मेरे पति 3 दिनों से घर नहीं लौटे। कहाँ गए, कब लौटेंगे, कुछ बताकर भी नहीं गए। क्या कोषाध्यक्ष जी 3 दिवसों से घर नहीं आए? ये भी तो हो सकता है कि वो किसी राजकीय कार्य से नगर से बाहर गया हो। मैं भी तो राजकार्य से काशी गया था। यदि ऐसा था तो बताकर तो जाते। आज से पहले ऐसे बिना कहे सुने कहीं नहीं गए। अब आप ही बताइए, कहाँ है मेरे पति? हाँ, मैं तो स्वयं नगर से बाहर गया था और ये बात तो मेरे संज्ञान में थी ही नहीं। मैं कुछ नहीं जानती। वो आपके लिए कार्य करते थे अमात्य, और इसके लिए आप ही उत्तरदायी हैं। और मैं आपसे ही तो पूछूंगी। हाँ, तुम्हारा कहना सही है। कोषाध्यक्ष जी मेरे अधीन ही तो काम करते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं उनके साथियों से पता करूंगा। संभवतः आप नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे से आपका तात्पर्य? क्योंकि उनके साथ साथ उनके सारे साथियों का भी कोई पता नहीं है। क्या? सारे के सारे? ये तो क्या कह रही हो कमला? मैं सत्य कह रही हूँ। मैं उन्हें ढूंढने की कोशिशें कर कर के थक चुकी हूँ, पर कहीं किसी का कुछ पता नहीं चला। देखो तुम्हें आशा रखनी होगी। होने से कुछ नहीं होगा। अभी तुम घर जाओ। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कोषाध्यक्ष को शीघ्र खोज सकूं। चल क्या रहा है मगध में। कोषाध्यक्ष के साथ साथ उनके सभी साथी भी लुप्त है। क्यों और कहां जा सकते हैं सारे के सारे एक साथ? बिस्तर पर लेटते लेटते शकटार यही सब सोच रहा था। रात्रि का दूसरा पहर भी बीत चुका था। कोषाध्यक्ष के अचानक लुप्त हो जाने की सूचना उसके लिए होश उड़ा देने वाली थी। इसी चिंता में उसे न खाना खाया गया और न अब नींद ही आ रही थी। तभी अचानक उसे कुछ स्मरण हुआ और वो उठकर घर से बाहर निकलकर महल की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। अब वो जल्द से जल्द महाराज से मिलकर सब कुछ पता कर लेना चाहता था। छोड़ो मुझे महाराज से भेंट करनी है। मुझे महाराज से मिलना अति आवश्यक है। शांत हो जाइए अमात्य, आपको ऐसे चीखना चिल्लाना शोभा नहीं देता। शांत अमात्य, शांत। समझने का प्रयास करो रक्षकों। मैं जानता हूं तुम अपना कार्य कर रहे हो, परंतु मुझे महाराज को अति महत्वपूर्ण सूचना देनी है। मैं समझता हूं अमात्य, परंतु अभी इतनी रात्रि में ये महाराजा के विश्राम का समय है। राजा के लिए विश्राम का कोई समय नहीं होता। जाने दो मुझे। ये संभव नहीं है अमात्य। तो ठीक है, मैं बताता हूं तुम्हें कि असंभव को संभव कैसे बनाया जाता है। नहीं, ये कर्तव्य का प्रश्न है अमात्य। मैं आपको। आवाजें बुलंद हुई तो धनानंद तक भी पहुंच गई और नृत्य संगीत में व्यवधान उससे सहा नहीं गया। और जब उसने मदमस्त हाथी की तरह झूमते हुए झरोखे से देखा कि अमात्य शकटार सुरक्षा कर्मियों से झगड़ रहा है, तो उसने तुरंत शकटार को ऊपर आने का आदेश दिया। रक्षकों, आने दो अमात्य को। दरबार में पहुंचिए अमात्य शकटार।
और रक्षकों, अमात्य राक्षस को भी दरबार में आने का आदेश पहुंचाओ। महाराज की जय हो। उत्तम अमात्य शक्तार, अति उत्तम। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। अच्छा किया आप स्वयं चले आए, क्योंकि मैं भी आपसे भेंट करने को उत्सुक था अमात्य शक्तार। मैं कल प्रातः अपनी काशी यात्रा के संबंध में बताने वाला था महाराज, परंतु वर्तमान परिस्थिति यह है कि कोषाध्यक्ष और उसके साथियों का पिछले 3 दिवसों से कोई पता नहीं, इसलिए इतनी रात्रि में मुझे यहां आना पड़ा। यही प्रश्न तो हम आपसे पूछना चाहते हैं अमात्य शक्तार। बताइए, कोषाध्यक्ष कहां है? मैं कैसे महाराज? मैं चंद घंटों पहले ही लौटा हूं काशी से। मैं इस संबंध में क्या? स्मरण रहे अमात्य, कोषाध्यक्ष आपके आदिनस्थ था, आपके आदेश पर कार्य करता था वो। हाँ, परंतु मैंने उसे कहीं जाने का आदेश नहीं दिया था। इतनी बातें आपने हमें बता दी, अब हम भी आपको कुछ बताना चाहते हैं। अवश्य महाराज, कहिए, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। राजकोष में चोरी हुई है। क्या? राजकोष में चोरी? धनानंद के प्रश्न से शक्तार के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। चोरी की बात ने जैसे उसके दिल की धड़कनें थाम ली और वो इतने गहरे विचारों में चला गया कि अमात्य राक्षस कब आया उसे पता ही नहीं चला। शक्तार, अमात्य शक्तार। अमात्य राक्षस, आप? महाराज ने क्या कहा? क्या मैंने सही सुना? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। परंतु कोष की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी आप ही है ना अमात्य शक्तार? हाँ महाराज धनानंद। तो क्या यह आपके ही आदमियों का षड्यंत्र है? क्योंकि जब से चोरी हुई है, ना कोषाध्यक्ष का कोई पता है, ना उसके साथियों का। यह सत्य है महाराज, और इसकी जांच करके मैं आपको शीघ्र ही... नहीं, इसकी जांच आप नहीं, अमात्य राक्षस करेंगे। परंतु महाराज, यह घटना मेरे विभाग से संबंधित है, तो मुझे ही... यह घटना आपके विभाग से संबंधित है, इसीलिए हम इसकी जांच अमात्य राक्षस को दे रहे हैं, ताकि जांच निष्पक्ष हो। क्या? अच्छा, तो क्या महाराज मैं ये जान सकता हूं कि राजकोष किस स्थिति में है? अर्थात कोष में क्या क्या और कैसे चोरी हुआ है? नहीं,